नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने फंक्शन का लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये रहेगा आपका, हमने कहा भी था आपसे पिछली क्लास में, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे जो कि जेईई मेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटायर कैलकुलस पर चलता भी रहेगा, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि हम इस समय 11th फाउंडेशन और 12th फाउंडेशन के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं और ये कंटेंट आपका हमेशा रहेगा, है ना। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये अपडेट हम करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल में ये है कि हमारे 11th, 12th और 13th तीन टाइप के स्टूडेंट हैं। बार बार स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, वैसे मैं लाइव इंटरेक्शन में एक बार दूर भी करूँगा इनको। लेकिन देखिए, जो 12th के हमारे स्टूडेंट हैं, माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जो ये प्लेलिस्ट चल रही है 12th फाउंडेशन की, इसको तो देखना ही है। आपको 11th को भी देखना है एज ए रिवीजन की तरह, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा तो ये अब भी जानते हो कि एट दैट मोमेंट जिस समय हम पेपर दे रहे हैं उस समय हमें कितना याद है, दैट इज़ द मैटर। वो मैटर करता है। आप कितना पहले पढ़े हो, कितना कर लिए हो ना, हम बहुत ज़्यादा किताबें कर ली हैं, कुछ भी कर लिए, वो मैटर नहीं करता। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 11th की जो प्लेलिस्ट है, नो डाउट अल्टरनेट डेज ही आती है, लेकिन हाँ, उसको एज ए जैसे लॉगरिथम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर क्वाड्रेटिक, उसके बाद प्रोग्रेशन, ट्रेगो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना हमने अभी टारगेट रखा है नवंबर लास्ट तक। अगली चीज़ ये है कि जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं वो 11th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट और 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट दोनों देखेंगे, है ना। और जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उनका मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 11th की प्लेलिस्ट देखिए और फंक्शन देख लीजिए पूरा 12th का, जो भी रिलेशन, सेट रिलेशन फंक्शन वाला जो पार्ट है फंक्शन तक। इसके बाद जैसे हम आपका ITF डिस्कस करेंगे, उसको आप देखें ना देखें वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 11th में आप हैं तो फंक्शन तक ही देखिए। और 12th में जब आइएगा तो ITF से स्टार्ट कर दीजिएगा, या आप ये देख भी सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको भी मालूम है बच्चों कि जितना जल्दी हम प्रिपेयर कर लें सिलेबस को उतना बेटर है। चाहे वो जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद एग्जाम होने वाला है तो हम पहले दिन ही तैयार करके बैठ जाएँ। कोई ज़रूरी थोड़े है कि हम लास्ट आवर्स में काम करेंगे, 9वें दिन हम काम कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। और आपके जितने दोस्त हैं, आपको मैं बार बार कहता हूं कि जितने आपके फ्रेंड लिस्ट में कांटेक्ट होंगे, एक बार सर्च तो करो कि कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं। और मेरा चैनल बच्चों उन बच्चों को समर्पित है, उन सभी बच्चों के लिए है जो भविष्य में IITN बनना चाहते हैं, फ्यूचर IITN। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। कई बच्चे कहते हैं सर लाइव इंटरेक्शन करते हैं, हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आता, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। वैसे हमने जानबूझ के टाइम फिक्स कर रखा है ताकि आपको भी लगे कि हाँ इस समय लाइव है, कुछ पूछना वछना हो तो चले जाएँ, है ना, बिना टाइम के भी आ जाएँ तो वही होगा कि कुछ भी इधर उधर हो सकता है। लेकिन हाँ बच्चों, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन हमारा गड़बड़ हो जाता है तो हम क्लास को अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि मतलब किसी दिन क्लास नहीं आई, इसका मतलब कोई ना कोई ज़रूर बाधाएं आई हैं, है ना। और बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ है जो लक्ष्य से नज़र हटाएंगे तो आपको दिखती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे हम ये बता रहे थे कि बस इसी तरह से बने रहिए। इसके बाद जैसे आज ये ख़त्म हो जाएगा और आज ही आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक लेक्चर मिल जाएगा। और फिर क्या करिए, उसके बाद ITF जैसे ही ख़त्म होगा, समीर बंसल की बुक को हम 2 दिन होल्ड पे रखे हैं, ITF ख़त्म कर देंगे, इंडेफिनिट में जाएंगे ना, तो ये फंक्शन और ITF हम डिस्कस कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आपको सीक्वेंस पूरा क्लियर ही है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, कैलकुलस खत्म हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हार्डली 5 से 10 नवंबर तक, दिवाली के 5-10 दिन पहले तक हम कैलकुलस को ख़त्म कर दें। उसके बाद बचेगा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, फिर प्रोबेबिलिटी और वेक्टर 3D। इसमें तो नवंबर लास्ट तक हम आपका 12th का सिलेबस हर हाल में ख़त्म कर देंगे बच्चों, आप निश्चिंत रहिए, बस आप रिवीजन करते रहिए। और जो 11th के स्टूडेंट हैं, और हाँ, समीर बंसल की जो फ्रीक्वेंसी कम है डिस्कशन करने की, वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे कैलकुलस ख़त्म होगा ना, वेक्टर 3D, तो क्या करेंगे, उनको अल्टरनेट डेज कर देंगे ये रेगुलर क्लासेस को, और समीर बंसल वाली डिस्कशन को हम रेगुलर कर देंगे ना, मतलब इसको अल्टरनेट करके। तो देखो अब डोमेन रेंज क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। स्टार्टिंग में ही जब मैं फंक्शन बता रहा था, देखिए फंक्शन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो सेट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, रिलेशन पढ़ा, रिलेशन ऑन ए सेट, टाइप्स और रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन, फिर आपका यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस क्लास, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, तो फंक्शन में आए थे, फिर 1-1 फंक्शन,
मेनी वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन, उसके बाद आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन के बाद सम इंपॉर्टेंट फंक्शन इन देयर ग्राफ में आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। एक सिग्नम छूटा हुआ है, देखिए वो छूट जा रहा है बार बार, है ना, उसको कहीं नोट करके लिखवा देंगे, वो कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सिग्नम फंक्शन, और उसके बाद ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखा था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बाद क्या पढ़े थे, फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, तो कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं, फिर इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब हर चीज़ फंक्शन कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो अब डोमेन रेंज क्या होता है, तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ रियल। तो एफ एक्स को रियल करने के लिए एक्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं और 5-10 क्वेश्चन आपके रेंज पे हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। तो देखिए, पहला जैसे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√4 - x², है ना। इनइक्वालिटीज़ भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसके बाद आपका एफ एक्स को रियल करने के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन होना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ डिफाइन है जब अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 ही करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि हियर, है ना, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिखिएगा कॉपी पे, तभी फील आएगी। ये सब नहीं लिखते हो ना, इसीलिए नहीं समझ में आता है। एफ एक्स इज़ रियल फॉर, कब ये रियल होगा, तो 4 - x² स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो ये हमने बताया था कि एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना और फिर क्या करना, इनइक्वालिटी का चेंज करते हुए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x + 2 x - 2 < 0। फिर ऐसे -2 इधर +2, सब ऑड फैक्टर्स हैं तो ये लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से +2, है ना, पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में आते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगेन 1/√। आप कह सकते हो कि ये इनइक्वालिटीज़ के ही प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो एफ एक्स इज़ रियल, एफ ऑफ एक्स इज़ रियल फॉर x² एफ एक्स इज रियल व्हेन, आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन x² - 4x ग्रेटर दैन 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो x × x - 4 ग्रेटर दैन 0। आप फिर से नंबर लाइन बनाइए, सबसे आसान यही मेथड होता है, 0 और 4, इधर हमने पॉजिटिव किया, इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 4 to ∞, है ना। तो ये है आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर। देख ही रहे हैं कितना आसानी से कर दिए। ये कैसे पता चला भाई, तो रूट डिफाइन करना है। तो रूट डिफाइन कब होता है, जब कहोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 हो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर यही चीज़ मैं न्यूमरेटर में कर दूँ, जैसे मान लीजिए, है ना, यहाँ तक सही है, ये सब नोट आउट तो कर लिया होगा ना। आगे बता देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो आप इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिए, यही सब आता रहता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डोमेन लिख के और उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमें दोनों टर्म डिफाइन होंगे तभी हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स डिफाइन होगा। उस तरह के केसेस में, दैट इज़ द पॉइंट बच्चों। तो आप लिखिए, ये हो गया ना। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, उसी कड़ी में हम आगे के क्वेश्चंस लिखे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √(x² - 3x + 2) डोमेन निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 या 0 से ग्रेटर करते हैं। अब तो डिनोमिनेटर है नहीं, है ना। तो तीसरे का सोल्यूशन लिखेंगे कि आप कह सकते हो कि हियर एफ ऑफ एक्स इज़ रियल, और ये रियल कब होगा, व्हेन x² - 3x + 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, x - 1 x - 2, है ना। अगेन नंबर लाइन पे बनाइए, ये 1 है, ये 2 है, इनइक्वालिटी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू ये आएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में आता रहता है। तो आप फोर्थ में लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/log of 1 - x to the base 10।
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो इसको डिफाइन करने के लिए दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि हियर एफ ऑफ एक्स इज़ रियल कब, जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो और रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहला कहता है कि x लेस देन 1 है, दूसरा कहता है कि x 0 नहीं है, तीसरा कहता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। तो आप कह सकते हो कि इसको नंबर लाइन पे बनाना हो तो -2 से ग्रेटर और इसके इक्वल, तो ये बनाया 1 से लेस कह रहा है तो ये ओपन इंटरवल लगा दिया और कह रहा है 0 नहीं होगा तो 0 यहाँ ब्लॉक कर देते हैं। तो यही है आंसर, है ना। ये सब हमने बता रखा है बच्चों, एकदम PhD करा रखा है इस पर। तो -2 से 0 ओपन इंटरवल और फिर 0 से 1 और 1 पे भी क्या रहेगा ओपन, 0 पे क्या रहेगा 0 पे ओपन रहेगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम एग्जैक्ट 0 पुट कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा और log 1 0 होता है और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। आप लोगों की आदत है बहुत गंदी वाली 1/0, तो कई सोच रहे हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता 1/0, ध्यान रखना वो लिमिट है ना, अप्रोचिंग वैल्यूज़ है। यहाँ अगर कोई डिवीजन बाई 0 इन ए नंबर इस क्या कहोगे, नॉट डिफाइन कहेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यही है सब, आराम से कर लीजिए। तो इसका आंसर है -2 से 0 यूनियन 0 से 1। एक बार आंसर भी चेक करते चलते हैं, सही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जय महाकाल करने के चक्कर में भावनाओं में ही खो गए, है कि नहीं। तो वो बात है, ध्यान दीजिए बच्चों अच्छे से। और आपको भी मालूम है, आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पे आशीर्वाद बनाए रखें और अच्छे से अच्छे आप लोग स्कोर करें, अगले साल अच्छे कॉलेजेस में जाएं, IIT में जाएं, जन्नत का लाभ उठाएं, यही मैं चाहता हूं आपसे, है ना। तो एकदम आराम से नोट कर लीजिए इसको और इसके बाद मत बोलना कि डोमेन रेंज के अभी क्वेश्चन नहीं हुए। क्लियर। तो अब हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, डोमेन ही निकालना है इस क्वेश्चन में भी। f ऑफ x इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लॉग ऑफ x³ माइनस एक्स टू द बेस 10। तो इसको डिफाइन करने के लिए इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं और इसको डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, एक एक करके। तो f ऑफ x इज़ रियल, 3 रहेगा तो तीनों को लेके इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये मेन में ही मेनली आएगा। तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और x³ माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। तो ये लास्ट वाली इनइक्वालिटी पे फोकस करते हैं। तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। तो इसका मेथड ऑफ इंटरवल से आंसर किया जाएगा -1, 0 और 1, है ना। यहाँ से पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। आपको ग्रेटर दैन, और इसमें क्या है 2 और -2 नहीं चाहिए, तो ये आपको ग्रेटर दैन 0 चाहिए। तो ये एक 2 यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए और एक -2। तो -2 तो ऑलरेडी बच्चों गायब है ना, क्योंकि हमें ये लेना ही नहीं था। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा माइनस, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक और क्वेश्चन है ना। तो x बिलोंग्स टू -1 से, आप ध्यान से देखिए 0 और 0 पे ओपन है तो यहाँ 0 कर दिया यूनियन। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से ये 2 चलते हैं और 2 से इन्फिनिटी। तो 1 से 2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये 2 को क्यों हटाया है, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर अगर 2 आप रखोगे तो आपका ये जो 3/0 हो जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। एक बार आंसर मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। आंसर मुझे बार बार चेक करना पड़ता है बच्चों, कहीं पता ना का उल्टा सीधा कर दिया। -1 से 0 ओपन इंटरवल, फिर 1 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है, मतलब लॉजिक सेम है ना। ये ध्यान रखिएगा, मतलब समझाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना कर दें। वैसे मैंने सही लिखा है। 6 देखते हैं, ये तो कॉमन सेंस है कि f ऑफ x इज़ रियल। कब रियल होगा बताइए। तो आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो पहले ये डिफाइन तो हो। तो हियर x माइनस 4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये जब करेंगे हम लोग सॉल्व तो x की वैल्यू आएगी 4 से 6 तक, है ना। आगे चल के हम लोग बच्चों इसका ग्राफ बनाएंगे तो 4 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 और 6 पे फिर √2। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है ना।
आगे हम बनवाएंगे ये सब, अब परेशान मत होइएगा। और 5 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, और 5 पे वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, है ना। ये हम लोग आगे मैक्सिमम मिनिमम में मैंने किया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। x = 5 और ये है आपका 4 और ये है 6। तो आप कह सकते हो कि सर ये 4 से 6 हमेशा डिफाइंड है और ये स्टिकली ग्रेटर दैन 0 होगा, तो x बिलोंग्स टू, इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6। एक आपका ये क्वेश्चन मार्क होगा आपके माइंड में। तो वी डिस्कस इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिस्कस्ड इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप डोंट वरी, इसके लिए परेशान मत होइएगा, है ना। स्टार मार्क कर दीजिएगा, हमें याद रहेगा कि हमने इस तरह का कुछ एक बताया था। ये हम कराते भी हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बस इसमें फ़र्क ये है कि मैक्सिमम मिनिमम जब हम लोग पढ़ लेते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसी समय ऐसे फंक्शन का रेंज निकालते हैं। और अभी आज जो रेंज निकाल रहे हैं या रेंज निकालेंगे वो बेसिकली बिना डोमेन, मतलब बिना डिफरेंशिएशन के ही निकालेंगे। बिना डोमेन के कैसे निकाल सकते हैं यार, ये तो कॉमन सेंस है, डोमेन तो चाहिए, है कि नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर यहाँ लिखा है, तीसरे का सॉरी 5वें पार्ट का, और छठे पार्ट का आंसर ये है 4 से 6। ये है आपका डोमेन, है ना। डोमेन अगर पूछे तो क्लोज इंटरवल 4 से 6। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए डोमेन वाले। अब हम लोग रेंज के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इन्वर्स ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं डोमेन वाले करा दूंगा। तो अब आप लिखिए, है ना, पहले इसको नोट कर लीजिएगा इत्मीनान से और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अब हम लोग रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेंज में क्या होता है, मैं क्वेश्चन एक एक करके लिख दूंगा। तो रेंज का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में जो वेरिएशन है वाई एक्सिस का, उसी को कहते हैं रेंज। मतलब द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या बोला, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे x के कलेक्शन को कहते थे डोमेन, और इस x के कलेक्शन के लिए यहाँ पे जो चीज़ आएगी उसी को क्या कहा जाएगा, रेंज। तो रेंज के क्वेश्चन में आपको डोमेन पता होना चाहिए। कभी कभी दिया रहता है और कभी कभी आपको पता करना पड़ता है। तो जब दिया रहता है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं, और कुछ नहीं दिया है तो नेचुरल या डिफाइंड डोमेन, जिसके लिए वो फंक्शन हमेशा डिफाइन है उसको पिक कर लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही हमें करना है कि ये 2x - 3 होल डिवाइडेड बाई 5x माइनस या +7 ऐसे हो, है ना। एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमेशा। तो एक तो है दोस्तों कि आप ग्राफ बना के रेंज निकाल लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो करने का तरीका होता है, पहले तो ये कब डिफाइन है, तो x बिलोंग्स टू, ये हर रियल के लिए ट्रू है एक्सेप्ट -7/5। तो इसमें करते क्या है ना, बेसिकली देखो पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये A सेट है और ये B सेट है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्या करेंगे ना, इसको y मान लेंगे और ये दिखाएंगे कि इसका एक पर्टिकुलर x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हर y के लिए एक करस्पॉन्डिंग x दिखा देंगे, और उससे हम लोगों को ये जो y के कलेक्शन होंगे, जिस टर्म के लिए ये y डिफाइन होगा, उस कलेक्शन ऑफ x को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे जिस ऐसे कहते हैं कि देखो इसको इस तरह से किया जाता है कि जैसे इसको y मान लेंगे और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि x की वैल्यू किस y के लिए रियल है, और जिस y के लिए रियल है उसी कलेक्शन ऑफ y को ही तो रेंज कह रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, fx को y मान लिया, तो ये 2x - 3/5x + 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे आपको पूछा जाए कि 1 रेंज का पार्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 रखोगे, इक्वल करोगे, x की वैल्यू आएगी तो 1 आएगा। यहाँ 2 अगर पार्ट है कि नहीं तो 2 रखेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सर उस सब करने से अच्छा है कि y ही रख दो। तो ये y रखा, तो ये 5xy + 7 टाइम्स y इक्वल टू, वैसे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन से ग्राफ भी बना सकते हैं, 5xy + 7y इक्वल टू 2x - 3। तो ये हो गया आपका x टाइम्स 2 - 5y इक्वल टू 7y + 3। तो यहाँ से y x की वैल्यू आ जाएगी 7y + 3 होल डिवाइडेड बाई 2 - 5 टाइम्स y। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे x इज़ रियल फॉर, रियल से सेंस है दोस्तों कि इसके लिए, है ना, ये ऑटोमेटिक -7/5 हट जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ -5/7 रखोगे ना, यहाँ पे x की वैल्यू अगर -7/5 रखेंगे तो y आपको रियल मिलेगा ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं फॉर y
सॉरी 2 माइनस 5y नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, y नॉट इक्वल टू 2/5, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि y बिलोंग्स टू r माइनस 2/5। और ये जो y का कलेक्शन है इसी को कह रहे हैं रेंज। तो यही है आपका रेंज ऑफ f ऑफ x, है ना। तो कोई रेंज पूछे इसका आंसर, तो इसका रेंज आंसर करेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/5। इसको देखो कैसे निकालते हैं, एक लाइन में करने का तरीका होता है। अगर ये लीनियर फंक्शन होता है ना, इसको मैं मिटा दूँ, है ना, ये तो ऐसे ही बता रहा था। देखो इसमें क्या करना, सब लोग देखो इधर बोर्ड पे देखो, यहाँ देखो f ऑफ x की वैल्यू अगर इस तरह से हो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप, ठीक है ना, तो ये a बाई सी को हटा दीजिएगा। तो ऐसे रेंज निकालने का तरीका होता है, x के जो कोफिशिएंट का रेशियो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a बाई सी, प्रोवाइडेड ये सारे टर्म्स डिफाइन हो, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ उटपटांग हो यहाँ पे। तो ये आप याद रख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो कि सर आप ग्राफ तो बनवाओगे ही, तो क्या प्रॉब्लम है, हम उसी समय याद रखेंगे। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर विदाउट नो फैक्टर कैंसिलेशन का है। अब इसमें एक दूसरा टाइप होता है, उसको लिखते हैं, है ना, सबके एक एक टाइप कर लेते हैं। तो लीनियर अपॉन लीनियर कभी भी आए बच्चों ऐसे ही करना, आई रिक्वेस्ट यू, इसी तरह से होता है और कोई तरीका नहीं होता है। क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को y मान लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे और देखेंगे कि y की किस वैल्यू के लिए अपना x रियल आ रहा है, और जिस वैल्यू के लिए x रियल आ रहा है वही कलेक्शन ऑफ y को ही रेंज कहा जाता है। दैट इज द पॉइंट, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जब कुछ का फैक्टर कैंसिल होता है, जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का रेंज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डोमेन लिखेंगे। तो ये हर रियल के लिए 2 है एक्सेप्ट 1। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे, देखिए अब इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, ये तो बाद में आया है, पहले तो डोमेन ही ऐसे करके पूछा जाता है। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये मैं कह रहा था कि इसका जो डोमेन है वो आपको लिखना होगा। तो ये हर रियल नंबर के लिए 2 है एक्सेप्ट 1। क्लियर, स्टेप नंबर 1 है ये। अब क्या करते हैं, देखो फॉर y नॉट इक्वल टू 1, ये जो f ऑफ x है जिसको हम लोग फैक्टराइज करके x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो जब ये नॉन जीरो टर्म है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये x प्लस 1 आएगा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का अगर हम लोग दोस्तों ग्राफ बनाएं तो ये बनता है ना, समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। लेकिन हमने तो ओरिजिनल क्वेश्चन से ही 1 गायब कर रखा है। तो जब ये ओरिजिनल क्वेश्चन में ही 1 नहीं है तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू 2 आ रही है ये हमारा इस फंक्शन में नहीं आएगा, है ना। ये हम लोगों को याद भी है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x करते थे तो वो वैल्यू 2 आती थी, याद होगा आप सबको। तो यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा, है ना, खाली बना देता हूँ। एरो में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है तो हेलो सर्किल बना दीजिए, है ना, गोला सर्किल, और दिखाने के लिए उतना बड़ा गोला बनाया है, वैसे पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये लिखेंगे कि x यहाँ पे फॉर x नॉट इक्वल टू 1 हमने क्या माना y, तो ये आ गया x प्लस 1। तो आप कह सकते हो कि रेंज आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से तो r आएगा लेकिन इसमें हम 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और उसको हम लोग हटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रेंज। जैसे मैं पिछला क्वेश्चन बताया आपको उसको भी बता ही देता हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि f ऑफ x इक्वल टू, है ना, पिछला मुझे याद भी नहीं है, चलो कोई भी एक तरह के लिख देते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 7, इस तरह से दिया हो, और यहाँ x माइनस 1, जैसे x माइनस 1 ही कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटा देंगे ना। इसका देखो रेंज लिखने का तरीका ध्यान से सुनना। पहले तो ये 1 तो गायब रहेगा, तो 1 को गायब करके जब रेंज निकालेंगे तो ये आएगा 2/5, r माइनस यहाँ 2/5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 1 इसमें रख नहीं सकते ओरिजिनल क्वेश्चन में, इसका मतलब इसका सिंप्लीफाइड पार्ट में भी नहीं रख सकते। तो 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये -2, मतलब -5/2 को भी हटाएंगे। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 5 ये -2, मतलब ये दोनों एलिमेंट, ये क्यों हटा, क्योंकि ये जो 1 के अलावा जो एक्सप्रेशन आ रहा था उसका रेंज है। ये क्यों हटाया, क्योंकि 1 पे वैल्यू जो आ रही थी वो 5 अपॉन -2 के इक्वल आ रही थी। तो ये आंसर आएगा। मतलब क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन फैक्टर पहले कैंसिल करके लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसका रेंज भी लिख लेते हैं, और जहाँ से वो चीज़ हटाया था वो कर लेते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी हमें तभी मिलती है बच्चों, इसको भी आपको समझना होगा। रेंज इसीलिए टिपिकल होता है ना, क्योंकि इसके डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे मान लीजिए ये डी है और यहाँ ये ए और बी से मिल रहा है, समझिएगा। तो केवल इसको हटाने से हमें ये डी नहीं हटेगा, डी को हटाना है तो ए और बी दोनों को हटाना होगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन का नेचर है वो आपका 1-1 फंक्शन टाइप का है, मतलब एक वैल्यू एक ही जगह मिल रही है। अब ये 1-1 कैसे कंफर्म किए, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 आएगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो ठीक है कि आप ये हटाए हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको हटा दो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे मिनिमम तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक को हटाने से ही नहीं हटेगा, इसको भी साथ में हटाना होगा, है ना। तो ये हम आगे डिस्कशन होगा तो बता देंगे, ये माइंड मेकअप रखिएगा कि इस तरह से होता है। तो क्या हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे, बताओ। कहो कि सर जब लीनियर अपॉन लीनियर है तो आपने एफ एक्स को वाई मानते हुए बता दिया, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के, और एक्स की वैल्यू रियल। जब कॉमन फैक्टर कैंसिल हो तो पहले कैंसिल वाले टर्म को साइड कर लेंगे, फिर लीनियर अपॉन लीनियर की तरह आंसर कर लेंगे, या स्ट्रेट लाइन आएगा उसका आंसर करके, और उसके बाद जिस वैल्यू के लिए जैसे जो वैल्यू हटाए हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से जैसे वैल्यू 1 पे हटाए हैं तो 1 पे 2 आ रहा है तो उसको हटा दिया, यहाँ 1 हटाए हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से वैल्यू आ रही है -5/2, उसको हटा दिया, और ये तो पहले से ही हट गया था। तो इस तरह से हमारा ये लीनियर अपॉन लीनियर विदाउट नो फैक्टर कैंसिलेशन और विथ फैक्टर कैंसिलेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, एक तो दूसरा ये होता है आपका कि इसका हमें रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² - 8x + 4, है ना। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है, अगर बिना डी वाई बाई डी एक्स के, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले लिखा जाए एफ ऑफ एक्स दिया है तो ये लिखा है 5x² - 8x + 4, क्लियर। तो आपका अगर मैं पूछूं कि डोमेन क्या है तो कहोगे कि ये टर्म तो हमेशा डिफाइन है फॉर एवरी x, तो इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो ये हो जाएगा 5x² - 8x + 4, है ना। तो एक तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x² - 8x + 4 - y = 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो 8 ± (b² - 4ac), तो 4 × 5 × 4 - 5, सो 4 - y/2a। तो x की वैल्यू अगर हम रियल चाहते हैं तो आप कहोगे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं, है ना। ये हमने रफ वर्क किया है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सिंस x बिलोंग्स टू r दिस इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेंट कितना है, तो b² - 4ac, तो 5 4 - y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 4 कैंसिल हो गया तो 16 - 20 + 4y, 4y नहीं 5y होगा ना, एक बार चेक कर लेना। ये 4 गायब हो गया तो 5y होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, 4/5 आएगा। तो यही है अपना रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 4/5 टू इन्फिनिटी। क्या किया, हर क्वाड्रेटिक फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे देगा ना तो हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर अभी पहले हम लोग सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको y माना, f(x) की वैल्यू y माना, x को y के टर्म्स में निकाल लिया। x रियल है तो यहाँ से भी तो रियल आएगा, तो रियल करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया। अगर ये एक बार कर दिया, अब उसके बाद हम लोग सीधे ये कर देंगे और वहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, y मिल जाएगा, है कि नहीं। जय महाकाल, पैसन लाओ यार अपने अंदर, है ना, एकदम करते हैं एनर्जेटिक रहो, है ना, एकदम इस तरह से, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा, एनर्जेटिक रहेंगे, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए यार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, चिल मारिए, है ना। मैं बार बार कहता हूँ, कई कहते हैं सर चिल का मतलब क्या होता है ना। चिल का मतलब वो कोई दूसरा ही समझ लेते हैं। अबे चिल का मतलब वो नहीं होता है जो तुम लोग सोच रहे हो। चिल का मतलब होता है कि अपना काम, सेटिस्फैक्शन है काम का, है ना, मज़ा आ गया, इस तरह से सोचना चाहिए। और दोस्तों देखिए ये सब क्या है, अब इसमें क्या हम स्पीड अप करें, एक बार ऑब्जॉर्व कर लोगे ना, आप लोगों का नॉलेज भी तो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल की तरह हो जाता है ना। पढ़ते हैं तुरंत थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, फिर कहेंगे कहाँ गया, है ना, इसे ताकेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको ये जो पढ़ना है ना, यहाँ से पढ़िए तो दिमाग भेजे में ले जाइए इसको,
ये नहीं कि इधर से रखा और इधर फेंक दिया। वो जब अनवांटेड चीज़ें हैं उनके लिए करते हैं, जो नॉइज़ होती है ना उनको, जो सिग्नल होते हैं वो ऐसे गए तो माइंड में जाने चाहिए, जो चीज़ें अच्छी बात हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने क्वाड्रेटिक बता दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो पॉजिटिव है, इट डज नॉट मैटर, कुछ भी हो इसी तरह से कर देना। तो ये हमने बता दिया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर हो चुका है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें क्या करते हैं, इसका भी एक टाइप होता है, उसको ध्यान रखिएगा। एक तो डी वाई बाई डी एक्स मेथड होता है, और अभी हम उसके अलावा कर रहे हैं। तो इसको y मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और डोमेन क्या है, तो x बिलोंग्स टू r है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक तरफ ले चलते हैं सबको, तो ये हो जाएगा y माइनस वन का होल, y माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो दो केसेज राइज हो जाएंगे। अगर आपका y माइनस वन की वैल्यू नॉन जीरो है, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट की क्वाड्रेटिक हो गया तो d पॉजिटिव कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 4 टाइम्स y माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो आप इसको y प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2y माइनस टू को अंदर लेकर चले जाएं, ताकि ये फैक्टराइज हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये y प्लस वन प्लस 2y माइनस टू, ये a प्लस बी किए और a माइनस बी करेंगे तो ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस वन, और ये 3 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम इनइक्वालिटी बताए हैं। तो यहाँ से दोस्तों आएगा 1/3 से आपका y आ जाएगा 3 तक, है ना, और y नॉट इक्वल टू 1 है, दैट इज़ y नॉट इक्वल टू 1। तो अब केस 2 क्या होगा कि जो y अगर 1 हम लिखते हैं डायरेक्टली, तो आप ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y को 1 रखते ही क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 0 विच इज़ रियल का पार्ट है, तो ये y भी मिल जाएगा। तो हैंस y इक्वल टू 1 इज़ एक्सेप्टेड। जो हम रिजेक्ट करने के चक्कर में थे, हम सोच रहे थे कि बेचारे ये लुल्ल हो जाए, तो ये गायब नहीं हुआ, और आंसर आ गया y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। पहले 1 को हटा रहे थे, फिर 1 को जोड़ दिए, तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और यही है रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f ऑफ x। इसको वैसे मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ाएंगे ना, तो इसका हम ग्राफ भी बनवाएंगे, dy बाई डी एक्स से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है इसमें कुछ, है ना। अभी हम लोग बिना ग्राफ के कर रहे हैं, क्लियर, देखेंगे। मैं ना ग्राफ में बस ये होता है बच्चों की कांस्टेंट फंक्शन, देखो लिमिट पढ़ ही रखे हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ही रखे हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। वैसे मैं बता देता हूँ इसको, तो ये हो गया 100%। बोलिए, इसका मैं ग्राफ ही बनवा देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही dy बाई डी एक्स का। ऐसा नहीं है कि एकदम पैदल हो गए सब लोग। तो इसमें एकदम सेट पैटर्न है, अगर आपको करना हो y मानना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट वेरिएबल आए तो 2 केसेस बना देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 आ जाए तो 9 केसेस बनाना, एक ही केस केवल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो ये होता है आपका बेसिक पार्ट, है ना। इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, और इसको 2-3 बार सुनिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं आप लोग, और बार बार सर वो रेंज वाले क्वेश्चन ना दिक्कत कर रहे हैं, ये नहीं सुनना चाहता मैं। आप मेहनत करो बच्चों, और समीर बंसल की बुक हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके क्वेश्चन तो आएंगे ही। कई तो कह रहे हैं सर मन नहीं कर रहा है सॉल्व करने का, बड़ा टाइम लग जा रहा है। बेटा टाइम तो लगेगा ही, तभी यहाँ तो पापड़ बेलोगे, तभी तो वहाँ जेई मेन में मलाई खाओगे ना, जेई एडवांस में, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ हम मलाई खिला देंगे, वहाँ कहोगे पापड़ बेल के आ रहे हैं। तो मैंने कहा था ना आपसे कि हमारा पॉलिसी ये रहता है कि आप प्रैक्टिस करिए, गिरिए, बार बार उठिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉमिस करिए, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो आप हमेशा कोशिश करो, कोशिश करना चाहिए, है ना, बिना किसी के, कहते हैं ना, जस्ट बिलीव इन गिविंग योर बेस्ट एंड नेवर वरी अबाउट द रिजल्ट। आप सिर्फ बेस्ट दीजिए, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, कहा जाता है ना, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, उस बात को फॉलो करिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाए तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स से इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो पहले तो डोमेन लिखते हैं। डोमेन x बिलोंग्स टू r है, लेकिन इसको ओपन इंटरवल के टर्म्स में लिखा जाता है। पहले से याद डालेंगे ताकि कर्व ट्रेसिंग में हम लोगों को याद आ जाए। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोसेंट रूल, तो 2x माइनस 1 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x कॉमन है ना, ये हम एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, माइनस 1 कॉमन लिया। तो एक मिनट यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा मैं बार बार यहाँ गड़बड़ कर देता हूँ, तो एक एक टर्म मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, उससे अच्छा रहेगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ना। अब यहाँ पे 2x तो माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x क्यूब होगा ना, बिल्कुल सही। और ये माइनस 2x स्क्वायर हो रहा था, प्लस 2x स्क्वायर कर दिए, प्लस 2x हो रहा था, माइनस 2x कर दिए, क्योंकि एक नेगेटिव बाहर है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। ये मिटा दूंगा तो ये 2x क्यूब भाई साहब कैंसिल हो गए है ना, ये 2x भी कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया, सब तो कैंसिल हो रहे हैं लग रहा है। तो कितने बचे, सब देख लेना, सब तो कैंसिल नहीं हो गए, है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2 टाइम्स आएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक बार मैं लिख देता हूँ, इसको एकदम इत्मीनान से करिए, आप खुद तो कर ही सकते हैं ना। अब कई तो सोच रहे हैं सर हट जाओ ना, सर हट जाओ, ज़रा हट के चलो ताकि हम देख लें। अबे बेटा देखना नहीं है, ये तो आप खुद जानते हो ना, एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ ना, आप तो आराम से चिल मारोगे घर पे, चादर तान के उस दिन सो जाओगे, और मैं तो आपका स्टेपनी बन के पहुँच जाऊँगा ना एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे। मैं तो तैयारी करके आ रहा था, है कि नहीं, यही सब कराओगे ना, मुझे पता है ना। ये अपने से कैलकुलेशन नहीं होगा। सर साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, सर साइड प्लीज़, है ना। ऑफलाइन जब मैं क्लास लेता था तो जब मैं पूछता था कि किसी को कोई डाउट है, तो मैं ऐसे ऐसे ताकूँगा, कोई तो डाउट पूछ ले, कोई तो डाउट पूछे। तो बच्चा लोग कहता था सर, तो हमने कहा कोई डाउट पूछेगा, साइड प्लीज़, ये चलता है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे, मुझे पता है, झूठ मत बोलो, यही सोच रहे थे ना, कान पकड़ो कि ये नहीं सोच रहे थे। चलो ठीक है, अच्छे बच्चे हो, नहीं सोच रहे थे, नहीं सोचना चाहिए। अब ये माइनस 1 इसका साइन स्कीम बनाएंगे ना, इस डेरिवेटिव का, तो ऐसे आएगा। तो ये साइन स्कीम पे बच्चों मैक्सिमा होता है और इस पे होता है मिनिमा, है ना। तो जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 1 की, तो ये 1/3 आ जाएगा, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। -1 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 आएगा। तो इसका जो रफली ग्राफ बनाते हैं ना, ध्यान दीजिए, ये मैं डेरिवेटिव को मिटा रहा हूँ, है ना। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू तो 1 ही है, ये तो टाइम पास था, हमको दिखाने के लिए मैंने बताया था, है ना। ये तो आप खुद से भी डेरिवेटिव कर सकते थे। क्रैश कोर्स चल रहा था तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। मैं बोला था कि भैया आप लोग कर लेना, पता ना जिन्होंने किया होगा वो आज NIT की अच्छी से सीट पा के मज़े ले रहे होंगे सब, या IIT की। क्या ये बना रहा हूँ मैं भी लगता है भावनाओं में खो जाता हूँ बच्चों। अब ये मत पूछना ये भावना कौन है,
देखिए सब लोग देखो इधर इधर ध्यान से कि ये क्या लिख रहे हैं। पहले तो एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस, थोड़ा ऊपर ही ग्राफ रह रहा है ना तो इसको नीचे बना देते हैं। एक्स एक्सिस ये 0, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ 2 रेफरेंस लाइन हैं, है ना। ये आप कह सकते हो कि इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट पे वैल्यू 1 जा रही है, तो ये 1 बना देते हैं पहले ही, और ये 1 और इधर -1। -1 पे वैल्यू 3 थी और 1 पे वैल्यू 1/3। 0 पे भी वैल्यू 1 आएगी, और माइनस और 1 के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, और यहाँ मिनिमा है और इधर मैक्सिमा है, तो ऐसे होगा। ये इस तरह से इसका रफली ग्राफ बनता है ना, ऐसे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी कि सर को याद है इसलिए बना दिया, और हमें कुछ समझा नहीं रहे हैं, हद कर दिए हैं सर भी एकदम, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं और हम मानते जा रहे हैं। क्यों माने इनकी बात? नहीं मानना चाहिए बच्चों, एकदम नहीं मानना चाहिए। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए, इसे कॉपी कर लीजिए। पहले से देखे रहेंगे तो कहेंगे ना कि कहीं देखा है इसको, है ना। तो यहाँ से, और ये वाई वेरी कर रहा है, माना पूरा ग्राफ, और ये बाउंडेड है, ध्यान रखना। जो हम बाउंडेड अनबाउंडेड पिछली क्लास में कर रहे थे, तो रेंज लिखोगे तो ये आएगा 1/3 से 3 तक। एक्चुअली क्या होता है ना, ग्राफ की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है ना कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गया इसका रेंज। कोई ज़रूरी थोड़े है, वो तो डिपेंड करेगा एफएक्स के नेचर पे कि एफएक्स का नेचर कैसा है। वो माइनस इन्फिनिटी से अगर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो आर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये तो बेचारा 1/3 और 3 के बीच में ही चिपक गया, है ना, चिपटा हो गया कह सकते हैं, चपटा सा। तो ये हो गया आपका, और इसी तरह से करेंगे, है ना। थोड़ा सा आर्डर डाल लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो आदत हो ही जाएगी। इतना तो फिजिक्स वाले सर आपको याद करवा ही दिए होंगे कि डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है मतलब, अरे हमने तो भी बताया था भाई डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, sin² x - 2 sin x + 4, इसका रेंज निकालना है ना। रेंज मैं लिखा नहीं हूँ पूरा, रेंज निकालिए। तो पहले तो ये हमेशा डिफाइंड है, तो इसका डोमेन हो जाएगा R। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने एक नए तरीके से बता देते हैं। ये sin² x - 2 sin x + 4, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x - 1 का होल स्क्वायर, और ये +3। अब हमें मालूम है कि x बिलोंग्स टू R है, और ये पूरा पूरा sin x पे डिपेंड कर रहा है। तो sin x कहाँ से कहाँ तक था, तो -1 से 1 याद रखिए, और -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 से sin x - 1 हो जाएगा आपका 0 तक। जब नेगेटिव इंटरवल हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं स्क्वायर करते समय। तो sin x - 1 का होल, ये सब मैंने बता रखा है दोस्तों। अब इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 + 3, इधर 3 प्लस sin x - 1 का होल स्क्वायर, और इधर 3 + 0। तो ये कौन है, तो ये 7 है, और ये अपना fx है, और ये क्या है 3 है। तो आप कह सकते हो कि fx का रेंज आ गया, हेंस रेंज इक्वल टू 3 से 7। एक तो ये तरीका है कि नहीं। और एक हमने जो इक्वलेंट फंक्शन थ्योरी आपको बता रहा था, उस तरह से भी कर सकते हैं कि आप sin x को मान लीजिए t, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, g(t) = t² - 2t + 4। लेकिन t रियल नहीं है, अब t आपका -1 से 1 है, और मैंने क्या किया है, t को sin x माना है। तो जब x रियल है तो sin x -1 से 1 वेरी करेगा, वही हो जाएगा अपना t का वेरिएशन। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2t - 2, तो ये 2t ये हो जाएगा t - 1। तो ये हमेशा क्या आएगा, आप कह सकते हो कि हमेशा आएगा ये <= 0 इस इंटरवल के लिए, मतलब g(t) इज़ डिक्रीजिंग। तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो g(-1) निकालना होगा, कैपिटल M फॉर मैक्सिमम। तो -1 निकालोगे तो 1 + 2 + 4 विच इज़ 7, और g(मिनिमम) चाहिए तो g(1) निकाल लो, तो ये 1 - 2 + 4 विच इज़ 3। तो आपका आंसर हो जाएगा, और कंटिन्यूस फंक्शन तो यह है ही,
तो रेंज हो जाएगा 3 से लेकर 4 तक, है ना। इसमें पूरा माइंड मेकअप हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। हमने दोनों मेथड बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ लेंगे तो ये मेथड बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा। इनफैक्ट हमेशा इसी को मैं सजेस्ट करता हूँ। ये तो है कि यहाँ पे साइन एक्स आ गया तो आ गया, अदरवाइज साइन एक्स मतलब इस तरह से नहीं बन पाता तो हम लोग फंस जाते। और ये मेथड दूसरा वाला आप कहीं भी लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसका फाइनल आंसर है 3 to 7 क्लोज इंटरवल, है ना। तो ऐसे कॉस भी रहेगा तो सिमिलर वे में कर लोगे ना। अब आप लिखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। ये एक बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है जो हम लोग x² - x + 1/x² + x + 1 किए थे ना, एग्जैक्टली उसी तरह से है। पहले अगर x की वैल्यू लिखें, रेंज ही निकालना है आपको, है ना। तो पहले डोमेन लिख देते हैं x बिलोंग्स टू R, और e⁻x पे ये डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसे इसको मान सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। g ऑफ t, e⁻x को t माना तो ये t² - t + 1 होल डिवाइडेड बाई t² + t + 1। यहाँ पे t है आपका e⁻x और ये बिलोंग्स करेगा आपका 0 से लेकर कहाँ से, देखिए ध्यान से, तो इन्फिनिटी तक। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, ये एक प्रकार से हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ था थोड़ी देर पहले। आप कॉपी देखोगे तो एकदम सेम प्रोसेस है, रिपीट कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आप देखते जाना बच्चों। ये y जैसे ये है आपका, हमने ऐसे कुछ बनाया था ना कि ये इस तरह से गया, ये ऐसे आया, फिर ये ऊपर से ऐसे चला गया। तो आपका ये 0 से 1 है, तो ये है बेसिकली। तो अगर मैं पूछूं कि ये वैल्यू कितनी थी, तो ये 1/3 ये हम बना चुके हैं। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बना चुका हूँ, है ना। अब केवल इतने ही पार्ट को देखना है, ये वाला जो 0 से राइट साइड में है, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बनाएंगे। और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 काउंट है नहीं। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर इसका रेंज आ जाएगा 1/3 से ओपन इंटरवल 1 तक, है कि नहीं। और यही है रेंज ऑफ f ऑफ x का रेंज यही है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए ऑब्वियस हो जाता है बच्चों, और इसीलिए मैंने ये कराया था क्वेश्चन। अब ये सोच रहे होगे, सिर पटक रहे होगे कि कैसे हुआ, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको इसलिए दोनों तरीके से बताया था, एक क्वाड्रेटिक, नॉन क्वाड्रेटिक। और याद रखिएगा, उससे आपका टाइम बचेगा, है ना। ये काफ़ी पॉपुलर एक्सप्रेशन है, तो काफ़ी फेवरेट है, ये आता रहता है। तो देख ही रहे हो, डील किए तुरंत आ गया। अब नहीं तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना। डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना, ये सब करोगे बेटा तो यही आएगा। अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले, 2 टाइम्स t² - 1/t² + t + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो उसको मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करना, 0 से 1 के बीच, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जब रेंज निकालोगे तो 1/3 से 1 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1/3 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इसका हमें रेंज निकालना है। क्लियर, देखते जाना इसको ध्यान से। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ x = साइन ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2। तो पहले यहाँ आते हैं इस डब्बे के अंदर। तो पहले डोमेन लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि ये डिफाइंड तभी होगा, f ऑफ x इज़ रियल फॉर साइन तो हमेशा डिफाइंड है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अब देखो क्या करते हैं, x से log x टू द बेस 2 का रेंज निकालेंगे, वहाँ से sin x का। तो अगर x आपका 0 से इन्फिनिटी है तो जो log x है, log ऑफ x टू द बेस 2, ये आपका -∞ से इन्फिनिटी होगा। वी ऑलरेडी नो दैट। कैसे, तो कहोगे कि सर log ऑफ x टू द बेस 2 का आपने यही तो ग्राफ बनवाया था उस टाइम जब log पढ़ा रहे थे। तो इसका रेंज आपका -∞, ये डोमेन आपने ये भी लिखा भी था इस केस में कि डोमेन है इसका 0 से इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो r के इक्वल है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो कि log x जो है, log ऑफ x टू द बेस 2, ये बेसिकली क्या है, r है। तो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो दिस बिलोंग्स टू -1 से 1। तो हेंस इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा रेंज ऑफ f ऑफ x इज़
क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, याद रखोगे इसको अच्छे से, है कि नहीं, याद रखिएगा, है ना। मैं मान के चलूँ ये सबको एवरीथिंग इज डन। कैसे किया एक बार फिर से बताता हूँ। पहले हमने डोमेन निकालने की कोशिश की, तो डोमेन निकल गया। तो x से हमने log ऑफ x टू द बेस 2 का रेंज निकाला, log ऑफ x टू द बेस 2 से साइन का रेंज निकाला। तो ये पता चला हर रियल नंबर आ रहा है, तो ये इसका मतलब -1 से 1 वेरी करेगा, और जी ये है वहीं अपना fx है, वही चीज़ किया हूँ, है कि नहीं। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है f ऑफ x इक्वल टू 1/7 - 3 sin x, इसका रेंज बताना है ना। तो ये क्या कभी जीरो होगा? तो ये जीरो करने के लिए x की वैल्यू 7/3 कभी नहीं हो सकता। तो इसका जो डोमेन होगा, पहले मैं एक एक करके लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन कराएंगे हम इसी के साथ साथ बैक टू बैक। तो सबसे पहले f ऑफ x लिखिए 1/7 - 3 sin x। तो मैं कह रहा था कि लेट, है ना यार, हर चीज़ दिखाना पड़ता है ना, नहीं तो आप लोग तो कुछ कैलकुलेशन करोगे नहीं। 3 sin x की वैल्यू 0 लिख दिया, तो यहाँ से sin x की वैल्यू 7/3 मिला। क्या ये 1 से ग्रेटर कभी पॉसिबल है? तो नहीं। तो इसका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा? रियल नंबर आएगा। और अब स्टार्ट करेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू r, तो आपका जो sin x है वो आपका -1 से 1 वेरी करेगा। तो इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो -3 sin x भी -1 से 1 ही वेरी करेगा। 7 ऐड कर दो, तो ये 4 से 7 - 3 sin x, ये आपका वेरी करेगा 10 तक। रेसिप्रोकल कर देते हैं, और देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये 1/7 - 3 sin x, और इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10। तो इसका जो रेंज आया है वो आया है 1/10 से कहाँ तक? 1/4 तक, है ना। एक ये तरीका है। दूसरा ये भी है, अल्टरनेटिव नहीं, कि एक मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन हम लगा देते हैं कि f ऑफ 1/1 - 3 sin x कर दें, तब चेंज हो जाएगा, क्योंकि sin x 1/3 आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैसे चलेंगे, साइन ऑफ x की वैल्यू -1 से 1, है ना, अप्रोच सेम है। फिर -3 sin x निकालोगे तो ये हो जाएगा -3 sin x। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे, लेकिन ये सिमेट्रिक की वजह से आपको चेंज नहीं दिखेगा बच्चों, है ना। ये डर लगता है यार, कभी कभी ऐसे लगता है कि लिख दूंगा, और कई तो ऐसे सिर लेके बैठ जाएंगे, कहने क्या कर दिए यार। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। यही नहीं करोगे, और जो भी डाउट हो आप स्लैक ग्रुप पे पूछा करो, है ना। तोते मत गिना करो बच्चों, कुछ खोगे तो कुछ पाओगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी है कि कुछ करोगे तो कुछ ज़रूर पा जाओगे। खोने से केवल मिलता है ना, तो लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, कुछ करने से मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। नो पेन नो गेन। कष्ट करिए, दिल पे पत्थर रखिए, प्यार से, मेहनत से, लगन से आप कुछ भी पा सकते हैं यार, है ना। ये चीज़ अपने अंदर जील पैदा करो, जील, है ना। करना है चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी जगह ना, है ना, इस तरह का प्लेयर बनो, कभी भी जगह बाउंस बैक, है ना। मैंने कोई नींद में भी जगह है ना, इसे मारो, इतना अलर्ट चौकन्ना रहो, है ना। नींद में जो जगह ना है ना, उसका मुंह टूट जाए, इतना तेज, इसे चौकन्ना रहो तुम। इस तरह से जब रहोगे ना तभी करोगे। और ये बात समझ लो, एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना उत्साह के आज तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ। उत्साह, उमंग, इंथुजियस बहुत ज़रूरी है, इंथुजिज्म, है ना। उमंग बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। वो अपने अंदर उत्साह पैदा करिए, वो अपने अंदर जुनून, वो अपने अंदर जील पैदा करिए। फोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। हम कुछ नहीं जानते, लास्ट बेल जब तक नहीं बजती है तब तक मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बस इतना जानता हूँ कि लास्ट बेल के पहले हम परफॉर्म करके आ जाएंगे, और लास्ट बॉल पे चौका भी क्या छक्का मार के आएंगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको कहा हूँ ना कि आपकी प्रिपरेशन आपके 2 वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं उनकी तरह होने चाहिए। गौतम गंभीर की तरह आपको पावर प्ले 1 और पावर प्ले 2 खेलना है,
और धोनी की तरह लास्ट बॉल पे छक्का मारने की काबिलियत भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना लास्ट बॉल पे छक्का नहीं मारोगे ना तो वर्ल्ड कप आप जीतोगे ज़रूरी नहीं है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, है ना। लेकिन हाँ, वो लास्ट बॉल तक हम तभी पहुँचेंगे जब वहाँ तक हम खेले रहेंगे। अदरवाइज आपको भी मालूम है कि लास्ट बॉल तक पहुँचेंगे नहीं तो छक्का क्या मारेंगे, घंटे का, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। छक्का वहाँ तक तब पहुँचोगे तब ना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए गंभीर, जैसे एकदम गंभीर रहना होगा, सिंसियर रहना होगा, है ना। धूल मूल टी शर्ट पे लगा है तब भी रनिंग करनी होगी, वो जज्बा दिखाना होगा, 97 तक जाना होगा, तब जाके आप सेंचुरी मारेंगे। और सेंचुरी मार के आएंगे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए सेंचुरी मार के आएंगे। हर सब्जेक्ट में मारेंगे सेंचुरी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो देखिए, तो ये मैं कह रहा था कि ये 7 - 3 sin x है, इसको ध्यान रखिए। आप लोग सो जाते हो, मैं देखा हूँ, है ना। कई तो हैं एकदम बनकर यार 2x स्पीड में। और मैं बार बार बोलता हूँ ना कि अगर आप 2x स्पीड में मेरे लेक्चर देखोगे तो रिजल्ट भी आपका जेई वाले 2x स्पीड में डालेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो लेक्चर को पूरा देखिए। कई बच्चे 2x स्पीड में देखते हैं, तो मैं यही कहता हूँ उनसे कि बच्चों अगर 2x स्पीड में लेक्चर देखोगे ना तो रिजल्ट बनाते समय भी वो 2x स्पीड में 0 लिख देंगे आपके रिजल्ट के आगे, है ना। कहाँ रैंक लिख रहे थे 100 और उसके आगे 4-5 0 लगा दिए, लाखों में पहुँच जाएंगे आप सट से, क्योंकि वो 2x स्पीड से वो भी तो भागेंगे ना। आप ऐसे थोड़े हो कि दुनिया के इकलौते इंसान हो जो 2x स्पीड में चलने वाले हो, वो लोग भी तो चलेंगे आपके सामने। तो उस हिसाब को ध्यान रखिएगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो इस समय भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो देखिए, ये मैं कह रहा था कि ये यहाँ पे sin x की वैल्यू 1/3 के इक्वल हो जाएगी, तो ये मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने का समझा रहा था। तो -3 से कर दिया तो 3, इनइक्वालिटी चेंज ही कर दूँ। नहीं तो कई कहेंगे कि सर बोल रहे थे इनइक्वालिटी चेंज करने को। अरे भाई, इसी को उल्टा करके फिर लिख दो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक ही बात है यार, मुंह पहले लेफ़्ट साइड में खुला है, अब राइट साइड में खुला है ना। इनइक्वालिटी में भी कई का दिमाग उल्टा हो जाता है, कहते हैं क्या करें सर लुलू आ गए हैं, है ना। तो ये 1 ऐड करोगे तो -2, और ये 1 - 3 sin x, और इधर क्या हो जाएगा 4। ये माइनस से प्लस होता है तो रेसिप्रोकल करने का रूल बताया था ना, माइनस से 1 - 3 sin x क्या करेंगे, ये 0 तक, यूनियन 0 पे तो कुछ मिलेगा नहीं। वैसे भी आप चाहो तो उसको लिख ही लो ना, है ना। मैं बोल रहा हूँ 0 पे नहीं मिलेगा, 1/0 का रेसिप्रोकल होता है 1 - 3 sin x, और इधर 4। यार बार बार लिखता हूँ ना तो यही लगता है कि कई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर वो 0 आपने गायब कर दिया ना, वो मेरे नानी के घर का चला गया था, तो वो मैं कैसे उसको भूल जाऊँ। वो नानी के यहाँ गया है ना, अपने ननियौरा गया है, और ये हो जाएगा 1 से 3 sin x, और ये 4 तक। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे बच्चों तो ये आएगा 1/2, दिस इज़ 1/1 - 3 sin x, दिस इज़ -∞, और इससे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अब तो छोड़ दूँ, नहीं कहो कि नहीं छोड़ो सर। कई तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आंसर तक आप कैलकुलेशन करिए, नहीं तो हम तो बच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं, हम तो गलती कर देते हैं। हाँ बेटा, तू लोग गलती कर, हम बताते हैं तेरे को। ये +∞, ये 1/1 - 3 sin x, है ना। लगता है सर को एग्ज़ाम देना है, तैयारी तो कर ही रहे हैं सर अच्छे से, ठीक है। तो क्या आया भाई, ये तो रेंज आ गया -∞ से, मेरे पास जगह भी नहीं बची है, बताओ, इतने कंजूस हो गए हैं कि जगह भी नहीं बचा है। यहाँ लिख देते हैं यार, थोड़ा सीधे दिखे, -∞ से -1/2, 1/4 से ∞। इसको देख लीजिएगा, यूनियन -1/2 पर क्लोज है ना, और 1/4 से ∞। इसका वैसे शॉर्टकट भी होता है, लेकिन हम उसके चक्कर में नहीं बताएंगे, नहीं तो कई लोग उसी में इधर उधर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट मेथड है, और दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू। तो ये हमने जो बताया इसमें क्या था ना कि वो 0 नहीं आ रहा था। जब 0 आता है तो इंटरवल को ब्रेक करना पड़ सकता है दोस्तों, इस वजह से टाइम लगा, और कोई रीज़न नहीं है। शौक नहीं है कि हम लेंदी क्वेश्चन कराएं आपको और आपको खुश रखें, है ना। ये जो इससे जेईई मेन में आता है ना, वैसे ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप मेरे ख्याल से कर लोगे, पक्का कर लोगे ना।
तो इसी बात पे लिखो अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अब इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इंटायर डीसी और आईसी में करते रहेंगे, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में। तो ये क्या है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन डोमेन ऑफ फंक्शंस, n एक कोई नेचुरल नंबर है और इस फंक्शन का जो डोमेन है उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो 2n-11 है। आपको n की वैल्यू बतानी है 8, 9, 10, 11, इस तरह से 8, 9, 10, 11 है ना। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो करते हैं पहले एक एक करके। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ x इज़ रियल, तो 1 माइनस एक्स, ये लॉग डिफाइन करने के लिए x माइनस एन की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अंडरस्टूड है कि अपना जो n होगा, ये x जो होगा वो 1 से लेकर कहाँ तक आएगा, n तक। तो x 1 से n तक, मतलब 1 यहाँ पे है, तो कहाँ 1 से बड़ा मतलब कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, 4 और n कहीं यहाँ पे होगा, तो n-1, मतलब ये हमारे नंबर ऑफ़ इंटीजर्स जो डोमेन में हैं। अब वो कितने हैं गिना जाए, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इन डोमेन, तो ये कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर ये टोटल जनता n थी जिसमें 2 को काट दिए आप, तो ये n-2 हो गए। और ये कितना दिया है 2n-11, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के इक्वल, है ना। तो आंसर नंबर बी। फिर से मैं बताता हूँ, लॉग कब डिफाइन होता है मेरे लाल, कब डिफाइन होता है। तो आप कहोगे सर लॉग तब डिफाइन होता है जब उसका आर्गूमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 कर दो। तो इसको आपने 0 से ग्रेटर किया, एक माइनस से मल्टीप्लाई किया। हाँ, यहाँ पे आप पैदल हो गए होंगे, मुझे पता है, इनइक्वालिटी के क्लास तो छोड़ ही दिए होंगे ना, वहीं 3x स्पीड में चला के क्लास देखे होंगे, मुझे पता है। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो आपको 1 से n ये आंसर लिखा मैंने। अब ये 1 से n में कितने इंटीजर होंगे, तो n को इधर बनाओगे तो ये 2 से लेकर n-1 तक n-2 इंटीजर्स हैं, जिसको 2n-11 के इक्वल कर दिया, तो n की वैल्यू 9 आ गई और आंसर हमने बी ऑप्शन टिक कर दिया। और इसी के साथ क्वेश्चन सही भी हो गया, है ना। एक बार चेक कर लें, कंफर्म 9 ही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो लिखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, द डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। हमने बताया था कि जब मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ होता है तो एक ही एक्सिस पे दोनों को ग्राफ बना लेते हैं, और जो मैक्सिमम होता है उसको मैक्सिमम, और जो मिनिमम होता है, जो ऊपर होता है उसको मैक्सिमम, और जो नीचे होता है उसको मिनिमम कह देते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ बना लेंगे। और वैसे भी ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप माइनस मतलब 0 से 2π के बीच में भी जस्टिफाई कर सकते हो, तो वहीं करते हैं, है ना। पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये हमने 1 पे लाइन बनाया ऐसे, ये -1 पे बनाया, है ना। और कॉस का ग्राफ देखें तो 0 से 2π के बीच में इस तरह से रहता है ना। 0 से 2π पे ही फोकस करते हैं, 0 पे भी क्लोज, 2π पे भी क्लोज्ड। तो यहाँ दोनों जगह डॉट कर देते हैं, आप चाहें तो एक जगह छोड़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने कॉस बनाया है बच्चों। और साइन, तो आप कहोगे कि सर जहाँ साइन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे आके मिनिमम हो जाएगा। तो ये साइन ऐसे बनता है इस तरह से, ये साइन है ना, थोड़ा सा कर्व टाइप का बनाते हैं। ये साइन का ग्राफ है, π/2 की शिफ्टिंग रहती है इसमें। अब इसमें मैक्सिमम कह रहा है, तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाले पार्ट को बनाइए। अब देखो ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों को लगता है कि बाकियों को क्यों बनाया, अरे आसमान से नहीं टपके हैं बच्चा, है ना, बाकी लोग आसमान से नहीं टपका है। अब मैं इसको मिटा दूंगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये है, और ये वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू हम लोग कहेंगे कि -1/√2 होती है, क्योंकि ये π + π/4 पे दोनों सेम होते हैं ना। और ये 0 और ये वैल्यू तो 1/√2 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये 1 है ना। ये आपका जो ग्राफ था ये y = sin x वाला है, और ये जो ग्राफ था ये y = cos x वाला है। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू -1/√2 और मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना, तो ये हो जाएगा 1 तक। तो -1/√2 से 1 जाएगा इसका रेंज। क्लियर। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आता है, लास्ट क्वेश्चन, कि इफ़
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इज ऐसे दिया हो -2 से 3, देन आपसे पूछा जा सकता है डोमेन ऑफ एफ ऑफ 2x - 3 इज, ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो ये चीज़ समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम सोचे कि यार इसको बता दें, क्या पता यहीं जेईई मेन वाले पूछ लें। तो ये -2 से जो 3 दिया है ना बच्चों, ये इसका वेरिएशन है आर्गूमेंट का। तो कहोगे कि सर कुछ भी हो जाए, ये हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए -2 से 3 वेरी करे। तो आप यहाँ पे बस ये कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये 2x क्या है 2x - 3 जो भी लिखा हो उसको हम लोग -2 से क्या कर देंगे 3, -2 पे ओपन इंटरवल था। तो आप क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 को ऐड करिए तो -1 होगा ना ये। और इधर ये बार बार इक्वालिटी लगा देते हैं यार, मेरी भी बहुत गंदी आदत है। ये 2x और ये कितना हो जाएगा 6, 3 ऐड किया 3 - 2 हो गया 1, 3 + 3 6, और सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दो तो 1/2 से x वेरी करेगा आपका 3 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा इस केस का 1/2 से 3 तक। ध्यान रखना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको डोमेन दिया है, मतलब इस आर्गूमेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ पर जो भी आर्गूमेंट होगा उसको इसके रेंज के अंदर लिख देना, कंपोजिट फंक्शन है तो वहाँ से हमें आंसर निकल जाता है। स्पेशली ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्रमोट करते रहिए, और जितने आपके दोस्त हैं उन सब से शेयर करिए, और अपने अंदर जुनून पैदा करिए, जुनून, आग लगाइए अपने अंदर। माची से नहीं आग लगाना है, जोश की आग लगानी है, वो जज्बा पैदा करना है, वो जुनून पैदा करना है, वो पैसन क्रिएट करना है कि हमें करना है, हमें करना है, चाहे करना है कुछ भी हो जाए, है ना। वो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, समा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, कहावत है ना, कहते हैं शेर है, किश्ती तूफ़ानों से गुजर सकती है। क्या बोला मैंने, समा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, किश्ती तूफ़ानों से गुजर सकती है, मायूस न हो न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है। मायूस न हो न इरादे बदल, ये तकदीर है पल भर में बदल सकती है। आप मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले साथ देंगे और एक दिन ज़रूर साथ देंगे। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, है ना। पहले वहाँ तक पहुँचे तो बिना ऐसे थोड़े होगा कि किस्मत हम लोग चादर तान के एग्जाम दिन के सोने रहेंगे। चल बेटा चल, तू तो टॉप कर रहा है ना, चल चल, तेरे बिना तो सेंटर सूना सूना है ना, सूना सूना लगे, ऐसे कर लेंगे, ये तो होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास में हम लोग फंक्शन कवर कर लिए। फंक्शन इतिसिद्धम 11 क्लास में, पहले क्लास में बेसिक, दूसरे में इनइक्वालिटी, तीसरे में मॉड्यूलस, चौथे में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, पाँचवें में लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, छठे में आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, सातवें में फंक्शनल इक्वेशन, आठवें में कंपोजिट फंक्शन, नौवें में इवन ऑड पीरियोडिक, 10वें में इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन और 11वें में डोमेन रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये एकदम पूरा फंक्शन हमने इतिसिद्धम कर दिया बच्चों, है ना। थोड़ा सा खुशी मना लेते हैं और अब पढ़ेंगे हम लोग ITF नेक्स्ट क्लास से। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।